का सन्नाटा, सुनसान रास्ता और हवा में घुली अजीब सी ठंडक कहते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा देव है जिनका नाम सुनते ही असुर, पिशाच और मृत्यु कांप उठती है, जिनकी नगरी में बिना इजाजत कोई पशु भी प्रवेश नहीं करता। वे हैं काल भैरव, समय और मृत्यु के स्वामी। कहानी त्रेता युग की है। उस समय देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सृष्टि का पालन करता और सर्वोच्च देवता कौन है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच घोर विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे बड़ा बताते हुए गर्व में कहा, मैं ही सर्वोच्च हूं, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता। ये घमंड और अहंकार सुनकर भगवान शिव मौन हो गए। किंतु जब ब्रह्मा जी ने महादेव का अनादर किया तब वह मौन क्रोध में बदल गया। शिव जी का अपमान सृष्टि सहन कर सकती थी, परंतु स्वयं महादेव का हृदय नहीं। तभी उनकी आज्ञा से उनके भीतर से एक भीषण शक्ति प्रकट हुई, जिसका रूप इतना भयावह था कि देवता भी कांप उठे। उस प्रकट रूप का वर्ण काला था, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित, गले में मुंडमाला और मुख से विकराल गर्जना निकल रही थी। हाथ में त्रिशूल और खप्पर लिए वह भयानक स्वरूप जब प्रकट हुआ तो चारों दिशाओं में भयंकर कंपन होने लगा। यही थे काल भैरव, समय के स्वामी और अधर्म के संहारक। काल भैरव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने शस्त्र से काट दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि सभी देव, आशे और लोग कांप उठे, परंतु इस कर्म के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप इतना भयंकर था कि स्वयं भैरव को भी उसका प्रायश्चित करना पड़ा। भैरव बाबा भिक्षाटन के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगे। उनके हाथ में खप्पर था और वे दर दर भिक्षा मांगते। कोई उनका अपराध समझकर भयभीत होता तो कोई उन्हें प्रणाम करके भक्ति में भोजन अर्पित करता। यह भटकाव युगों तक चला। आखिरकार जब भैरव बाबा काशी नगरी पहुंचे तो वहां उस पाप का शमन हुआ। काशी ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया और तभी से भैरव बाबा वहां के कोतवाल कहलाए। आज भी काशी में यह विश्वास है कि बिना बाबा काल भैरव के दर्शन किए कोई भी यात्रा पूर्ण नहीं होती। वे केवल रक्षक ही नहीं बल्कि समय और मृत्यु के नियंत्रक भी हैं। ये कहानी है वाराणसी में रहने वाले रमेश नाम के एक भक्त की, जो आज भी लोगों को याद है। रमेश एक साधारण दुकानदार था। एक रात वो दुकान बंद कर घर लौट रहा था। रास्ते में सुनसान गली से गुजरना पड़ा। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वो तेज तेज चलने लगा, लेकिन आहट और पास आती गई। तभी उसने देखा काले साए जैसी आकृतियां उसे घेरने लगीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पैर कांपने लगे। तभी उसके मुंह से अनायास निकला, जय काल भैरव। बस जैसे ही ये नाम उसने पुकारा, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। गली के अंधेरे में काले कुत्तों के झुंड ने उन सायों को तितर बितर कर दिया। रमेश को लगा जैसे खुद बाबा काल भैरव ने उसकी रक्षा की हो। उस रात के बाद से रमेश ने कभी भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। आज भी लोग कहते हैं कि अगर किसी पर भूत प्रेत का साया हो और वो सच्चे मन से भैरव बाबा को पुकार ले तो कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखिए, समय और मृत्यु भी काल भैरव के आदेश से ही चलते हैं। भक्त के लिए वे सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि स्वयं आश्रय हैं। जहां काल भैरव हैं, वहां भय नहीं, केवल आस्था और अडिग सुरक्षा है।